কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ আছে। তেওঁৰ পৰা কিছু কথা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 5 राज्यों निर्वाचनी प्रचार तुंगत तुलिसे। शिवसागर से किसान नेता अखिल गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास न कोई दृष्टि है, न कोई कार्यक्रम है, निखालस पॉलिटिक्स अपने स्वार्थ के आधार पर कर रहे हैं। 5 राज्यों निर्वाचनी प्रचार तुंगत तुलिसे और बीजेपीए विशेषকৈ 5খন राज्यों हब लगा निर्वाचনৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে ৰণডংকা বজাইছে। অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, পশ্চিমবংগ কোনো এটা ৰাজ্য তেওঁলোকে বাদ ৰখা নাই। ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে ভিৰ কৰিছে। আনহাতে দেখা গৈছে দিল্লীত যিসকল কৃষক যিসকল নেতাসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, সেই কৃষক নেতাসকলে বৰ্তমান পশ্চিমবংগত বিশেষকৈ ৰাকেশ টিকাইত তেওঁ ইতিমধ্যে কলকাতাত তেওঁ যথেষ্ট ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে। ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এইসমূহ বিষয়ক লৈ ইয়াৰ পাছতে কৃষি আন্দোলনৰ পাছত বৰ্তমান বেংকাৰসকলক যি আন্দোলন, সেই আন্দোলন বৰ্তমান দেশজুৰি যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ আছে। তেওঁৰ পৰা কিছু কথা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে তেওঁৰ পৰা যদি কিছু সম্ভৱ হয়, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা মই পোনে পোনে জানিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিম। सर, 1 सवाल आपसे पूछेंगे कि असम दौरे पे आप आए, 5 राज्यों पर चुनाव है, असम में आप घूमे हैं, असम के आप इंचार्ज है, क्या देखे हैं अभी तक असम पे? असम में भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी, सोनोवाल जी और उनकी सारी टीम ने जो विकास का काम असम में किया है, उसकी स्वीकार्यता है, उसे समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का चयन कर लिया है। हमारा एजीपी और यूपीएल के साथ समझौता है और सभी पार्टियों के जो गठबंधन कार्यकर्ता हैं वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि पिछले बार से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। सर, असम के कृषक नेता, आपको शायद मालूम होगा, असम के कृषक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पार्टी है राइजोर दल, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसागर से किसान नेता अखिल गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप भी अपर असम में आप भी घूम चुके हैं, तो क्या देखे हैं माहौल शिवसागर को, कृषक नेता को लेकर? कृषक नेता लड़ रहे हैं। चुनाव जब होएगा तो निश्चित रूप से सारी विपक्षी पार्टियां आइसोलेट हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास न कोई दृष्टि है, न कोई कार्यक्रम है, निखालस पॉलिटिक्स अपने स्वार्थ के आधार पर कर रहे हैं। इससे पहले भी आसाम की जनता उन लोगों को परख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसान की आमदनी को दोगुना करने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है, वह निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा उससे हो रहा है। नए कृषि रिफॉर्म बिल जो लाए गए हैं, उनका फ़ायदा भी किसान को होने वाला है। और इसलिए गांव, गरीब और किसान, ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोकस्ड एजेंडे पर हैं और लगातार इस दिशा में जो काम हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता पूरे देश भर में, आसाम में भी है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वाला किसान आज कोलकाता में प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राकेश टिकैत प्रचार कर रहे हैं कोलकाता में, तो उसको लेकर आपको क्या मानना है? टीएमसी के साथ वो प्रचार कर रहे हैं, कई भी साथों के साथ वो जोड़ चुके हैं, तो क्या बोलेंगे उसके बारे में? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी अपना मंसूबे पूरा करने का अधिकार है। लेकिन कुल मिला के जो रिफॉर्म है वो देशव्यापी हैं और देशव्यापी किसानों को वो फलीभूत हो रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद अभी बैंकर का आंदोलन चल रहा है देश भर में, तो उससे लेकर सर आपको क्या करना है? धन्यवाद सर। एया आছিল কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ। ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ শিৱসাগৰত অসমৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈ তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা। গতিকে যিহেতু তেওঁ অসমৰ এগৰাকী পৰ্যবেক্ষক, নিৰ্বাচনী তেওঁ পৰ্যবেক্ষক, উজনি অসমৰ লগতে কেইবাটাও ৰাজ্যত তেওঁ কেইবাটাও জিলাত, অসমৰ কেইবাটাও জিলাত তেওঁ ঘূৰিছে। আৰু তেওঁ অসমৰ কেইবাটাও জিলাত ঘূৰি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত আৰু বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল কৰিব বুলি 2021 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ স্পষ্টকৈ টাইম এটৰ আগত মন্তব্য প্ৰদান কৰে।